और ये पुल ना भयंकर वाला हिलता है। यहाँ पे छेद हो गया था तो यहाँ पे पत्थर रख रखा है, इसको हिंदी में घराट बोलते हैं और ये पानी से चलता है। चलते चलते रास्ते में दूसरा पुल आ गया है और ये काफ़ी ऊंचा पुल है, यहाँ से नीचे बहुत ही गहरा है। तो जैसे जैसे मैं सफ़र में आगे बढ़ रही हूँ वैसे नज़ारे देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में थमाली बोलते हैं और ये बिल्कुल छोटी वाली दराती है और ये मीडियम साइज़ की है। खेतों में काम करने से चेहरा देखिए बिल्कुल लाल हो गया है और आज की सबसे बड़ी गलती है डोसा, भात और धंधरे की सब्जी का आनंद लेते हैं। चलिए जी, फिर से एक दूसरी गाड़ी आ गई है, वो हमारे जेठ जी की गाड़ी आई। बहुत बहुत बधाई देवर जी के लिए, बहुत मेहनती हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। सुबह के 10 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और मैं गाँव के रास्ते से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी तैयारी होगी है दूर के खेतों में जाने की। और आज मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, वो अपने काम से गए हुए हैं और आज मैं अकेले अपना सफ़र तय करूंगी। और आज बहुत मेहनत वाला काम होने वाला है और ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं। ऊपर गांव से नीचे रोड में पहुंचने के बाद मैं जा रही हूं पैदल रास्ते से। आज मैं अपना सफ़र गाड़ी से तय नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी इन रास्तों से पैदल। गांव के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने वाला जो पैदल रास्ता है उस पर आजकल देखिए ये खड़िंचा मार्ग लग रहा है, इसको ढंग से बनाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी उबड़ खाबड़ हो गया था। तो रास्ते के नीचे साइड और ऊपर साइड पूरी सरसों की खेती कर रखी है और जो फूल खिले होंगे ना उस पर भौरे बैठ रखे हैं, मधुमक्खियाँ बैठ रखे हैं, तो घूं की आवाज़ सुनाई दे रही है और उन फूलों से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो रास्ते के बगल पे ही एक बुरांस का पेड़ है जिसपे बुरांस के फूल खिले हुए हैं और लाल लाल फूल दूर से ही चमकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अब आ गए हैं हम एक छोटे से पुल पे क्योंकि यहाँ पे बरसात के टाइम पे काफ़ी बड़ा गदेरा आता है और ये पुल ना भयंकर वाला हिलता है। यहाँ पे छेद हो गया था तो यहाँ पे पत्थर रख रखा है, काफ़ी पुराना पुल है। और इसी पुल के बगल पे देखिए एक घट है, इसको हिंदी में घराट बोलते हैं और ये पानी से चलता है। जब यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ तो ये भी टूट गया और नीचे देखिए अभी तक उसकी पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा काला दिखाई दे रहा है और अब ये घट नहीं चलता है। इस घट की तो अभी बहुत बुरी स्थिति हो रखी है, लेकिन पहले ज़माने के लोग इन्हीं घटों में अपना गेहूं पिसवाते थे, मंडवा पिसवाते थे। ऐसे चक्की में नहीं ले जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक चक्की तब नहीं होती थी। और इस चक्की का नियम बोलना क्या होता था कि इसमें ना आटा ही देना पड़ता था, रुपये नहीं देने पड़ते थे। तो ऐसा कुछ सिस्टम था, लेकिन अब ये सब चीज़ बंजरी पड़ गए हैं, कोई चलाने वाला नहीं है। चलते चलते रास्ते में दूसरा पुल आ गया है और ये काफ़ी ऊंचा पुल है, यहाँ से नीचे बहुत ही गहरा है और थोड़ा सा ही पानी आ रहा है गदेरे में, लेकिन बरसात के टाइम पे इसमें फुल पानी आता है। तो पूरा जंगल का रास्ता है देखिए और आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ते में चलते चलते मुझे मिली दीदी जी और दीदी जी जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आ रखी हैं और उधर ना यहाँ पे लकड़ियाँ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रखी थी। मुझे लग गया था दीदी जी आ रखी होंगी। त्रियुगी नारायण गांव देखिए सामने दिखाई देने लग गया है और सरसों के पीले पीले खेत और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और सफ़र में चलते चलते मैं पहुँच गई हूँ बगीचा मोहल्ले के ऊपर रास्ते में। इधर साइड लोगों की लाइन से गौशाला हैं और जो गांव में रहते हैं ना उनकी बहुत सारे लोगों की गौशाला यहाँ हैं क्योंकि उनके ज़्यादा खेत यहीं हैं। तो लोग क्या करते हैं गांव में जहाँ जिनके ज़्यादा खेत होते हैं वहीं गौशाला बना देते हैं, फिर खेतों में गोबर वगैरह डालने के लिए आसानी हो जाती है। तो रास्ते में PWD के द्वारा ऐसे बोर्ड भी लगे हुए हैं जिससे यात्री इधर उधर ना भटके। और इस रास्ते से सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा चलती है जो पीछे गंगोत्री से आते हैं, त्रियुगी नारायण होते हुए फिर केदारनाथ जाते हैं। तो पहले जब हम किमाड़ा मोहल्ले में रहते थे तो इस वाले जंगल में पत्ते इकट्ठा करने के लिए आते थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं जिनसे पत्तियाँ जल्दी झड़ जाती हैं। तो इसी एरिया में पत्ते इकट्ठा करते थे। जैसे जैसे मैं सफ़र में आगे बढ़ रही हूँ वैसे नज़ारे देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं। पूरा त्रियुगी नारायण गांव दिख रहा है और ऊपर बर्फ़ की ढकी हुई सारी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं।
लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गई हूँ और यहाँ का नाम है कंडारधार और यहीं ऊपर पे माँ शाकंभरी देवी जी का मंदिर है। अब जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगी तो त्रियुगीनारायण गांव नहीं दिखाई देगा, अब यहाँ से किमाड़ा मोहल्ला दिखने लग जाता है। तो जैसे ही हम किमाड़ा मोहल्ले के नज़दीक पहुँचते हैं वैसे ही जंगल वाला रास्ता ख़त्म हो गया है और अब मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे जंगल वाले रास्ते में डर लगती है। जैसे चिड़िया एकदम से भाग जाती है तो ऐसा लगता है क्या आ गया। किमाड़ा मोहल्ले से भी आगे बढ़ने पर यहाँ से अब हमें जोशी मोहल्ला दिखने लग जाता है और जिन खेतों में मैंने काम करने के लिए जाना है वो बिल्कुल यहाँ सामने पे हैं, जोशी मोहल्ले के बिल्कुल किनारे पे हैं। तो जोशी मोहल्ला काफ़ी छोटा मोहल्ला है, लेकिन इस मोहल्ले में 2 हेलीपैड हैं, एक इधर साइड पे है और एक सामने पे है। तो चलिए जी, त्रियुगीनारायण से 1.5 घंटे का पैदल सफर तय करने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ अपने जोशी वाले खेतों में और ये वाले खेत मेरे हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा खरपतवार हो रखा है खेत के ऊपर साइड और नीचे की साइड, तो इसको मैंने पूरा काटना है। और खेतों में काम करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि चलते चलते काफ़ी थकान लग गई है और बैठे बैठे ये माल्टा खा लेती हूँ। तो ये जो बैग मैं अपनी पीठ पे लेके आई थी, इसमें मैंने दराती रखी हुई थी, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में थमाली बोलते हैं और ये बिल्कुल छोटी वाली दराती है और ये मीडियम साइज़ की है, ये देखिए। तो जिस टाइम भी जो चाहिए होगी उसको यूज़ कर लेंगे। तो चलिए जी, आज का अपना काम शुरू करते हैं। और खेत के किनारे पे एक कांटे की झाड़ी है, तो सबसे पहले इसी झाड़ी को काट देते हैं। तो मैंने एक खेत के कांटे काट दिए हैं और कुछ यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, कुछ यहाँ पे और कुछ वहाँ पे। अभी 2 खेत करना बाकी है और इन्हीं 2 खेतों में सबसे ज़्यादा खरपतवार है। तो थोड़ा सा काम पे लगी रही, हालत ख़राब हो गई और भूख भी लग गई। सुबह एक ही रोटी खाई थी और टिफ़िन पे तो रोटी ला रखी है और जेठोजी भी नीचे सोनप्रयाग से फ़ोन कर रहे हैं कि लंच तैयार हो गया है, लंच करने के लिए आ जा। लेकिन यहाँ से नीचे सोनप्रयाग कौन जाए, या तो काम पूरा हो जाए उसके बाद जा सकती हूँ। तो इस वाले खेत की भी मैंने अच्छी तरह से सफाई कर दी है और जो भी कांटे खरपतवार वगैरह है वो इस तरह से इकट्ठा कर दिया है। और मेरे हाथ देखिए बिल्कुल कांटों से ऐसे स्क्रैच आ गए हैं, बिल्कुल हाथों पे खून भी आ रहा है कहीं कहीं पे। खेतों में काम करने से चेहरा देखिए बिल्कुल लाल हो गया है और आज की सबसे बड़ी गलती है पानी नहीं लाना। और अब मैं चलती हूँ पानी की खोज में। बगल पे ही एक माध्यमिक विद्यालय है, तो वहाँ पे देखती हूँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं पानी पीने के लिए जा ही रही थी, तब तक नीचे से आवाज़ लगा दी है मेरे भांजे ने। और सामने देखिए सुधांशु भांजा आ रहा है, हाथ पे कुछ तो ला रहा है, शायद खाना वगैरह भेजा है जेठोजी ने। जेठोजी ने सुधांशु के हाथ में भिजा दी है एक पोटली, गरम लग रही है पोटली। खाना है उस पर, तुमने खा लिया? अच्छा, ये देखिए जी पानी की बोतल भी आ गई। तो चलिए जी, सुधांशु के हाथों सोनप्रयाग से जेठोजी ने मुझे लंच भेज दिया है और आटे के कट्टे पे भेजा। तो इस पूरे टिफ़िन पे देखिए बाहर से आटा लगा हुआ है, कोई नहीं, लेकिन खाना बहुत गरम गरम है। तो देखते हैं क्या क्या बनाया हुआ है। तो ये देखिए इसमें चावल रखे हुए हैं और ये घर के चावल हैं। इसमें ये सब्ज़ी रखी हुई है, ये धंधरे की सब्ज़ी है, ये जंगली सब्ज़ी होती है। अब खुलाती हूँ मैं साग का बर्तन और ये देखिए चौसा बना रखा है। तो चौसा, भात और धंधरे की सब्ज़ी का आनंद लेते हैं, वो भी इन खेतों में। और अभी कैमरामैन हैं मेरे सुधांशु भांजा जी। तो चलिए जी, टेस्टी लंच का आनंद लेने के बाद अब फिर से काम पे लग जाते हैं। और अब एक ही खेत बचा हुआ है, लेकिन बहुत भयंकर आफत आ रही है ये सब काम करने में। दिन के 3:30 बज रहे हैं और मैंने इन सारे खेतों से कांटे वगैरह काट दिए हैं। जो भी खरपतवार वगैरह था बीच खेत में भी, वो भी साइड कर दिया है। और अब जब हम हल लगाएंगे तब कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा और सारी जगहों पे इकट्ठा करके रख दिया है ये सारा खरपतवार। और अब मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की। और आज ना काफ़ी थकान लग गई है, चेहरा देखिए, चेहरे से ही पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा थकान लग रखी है, बिल्कुल लाल हो गया है चेहरा। तो अब मैं नीचे रोड में जाऊँगी और उसके बाद हम गाड़ी से जाएंगे, लोकल गाड़ी से आज घर तक जाऊँगी। ऊपर खेतों से यहाँ नीचे रोड में पहुँचने के बाद अब मुझे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सोनप्रयाग से कोई लोकल गाड़ी नहीं आई त्रियुगीनारायण के लिए। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद सामने पे एक लोकल गाड़ी आ गई है। जिस गाड़ी का मैंने इंतज़ार किया वो गाड़ी तो यहीं ऊपर तक जा रही है, बोला त्रियुगीनारायण नहीं जा रही है। चलिए जी, फिर से एक दूसरी गाड़ी आ गई है, वो हमारे जेठ जी की गाड़ी आई और मुझे लगा बाहर वालों की गाड़ी है क्योंकि UK 07 नंबर है। तो अब इसी गाड़ी से चलेंगे ऊपर त्रियुगीनारायण।
हम त्रियोगीनाड़ मार्केट से पहले उतर गए हैं क्योंकि यहाँ पे आज नए होटल का उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पे देवर जी ने बोला कि चाय पी के जाओ, तो यहाँ पे चाय पी लेते हैं एक बार घर के दूध की। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लॉज बना के तैयार किया है, आजकल ही बनाया है ये लॉज। देवर जी बहुत बहुत बधाई। अच्छा, बन रही है चाय? उबल गई चाय भी है। अच्छा, तो इधर साइड पूरा रेस्टोरेंट बना है और उधर साइड कमरे हैं। और यहाँ से लोकेशन देखिए, बिल्कुल गजब की लोकेशन है। नीचे सरसों के पीले पीले खेत दिखाई दे रहे हैं, उधर हमारा बगीचा मोहल्ला, और इधर साइड केदार घाटी के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मस्त इलायची वाली चाय पीने के साथ साथ हम पूरे होटल में घूम आए, सारे कमरे देखे, बहुत ही सुंदर कमरे हैं। और बहुत बहुत बधाई देवर जी के लिए, बहुत मेहनती हैं और पूरे लाइट की फिटिंग खुद की है बोला, तो बहुत बढ़िया बात है। घर में रह के इतना ज़्यादा काम कर लिया और इतना बड़ा होटल तैयार कर दिया। और इनके होटल का नाम है विद्या जगत होटल एंड रेस्टोरेंट। और बिल्कुल त्रियोगीनाड़ शुरू होने से सबसे पहले में स्टार्ट में ही इनका ही लगेगा। और आप अगर त्रियोगीनाड़ में आते हैं तो ज़रूर इनके होटल पे रुकिए, इनको भी सेवा का मौका दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ, ठीक है। पूरी दिन भर की मेहनत के बाद शाम को मैं अपने घर पे पहुंच गई हूं। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और आज का पूरा दिन काफ़ी मेहनत भरा रहा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।